क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर मार्केट में कुछ लोग बार बार सही कैसे निकलते हैं जबकि बाकी लोग बार बार नुकसान करते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई साइंस छुपी हुई है? आज की इस ऑडियो समरी में हम समझेंगे एक ऐसी किताब को जिसे स्टॉक मार्केट की बाइबल कहा जाता है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो आप चार्ट को सिर्फ लाइनों के रूप में नहीं बल्कि एक कहानी के रूप में देखना शुरू कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक ट्रेंड्स किताब की, जिसे लिखा है रॉबर्ट डी एडवर्ड्स, जॉन मगे और WHC बसेटी ने। ये किताब हमें सिखाती है कि प्राइस चार्ट सिर्फ नंबर नहीं होते बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन होते हैं। और अगर आप इस साइकोलॉजी को पढ़ना सीख जाएं तो आप मार्केट के फ्यूचर मूव्स का अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए धीरे धीरे आसान भाषा में इस पूरी किताब को समझते हैं। पार्ट 1, टेक्निकल एनालिसिस क्या है? सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या है? सीधे शब्दों में टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है पास्ट प्राइस और वॉल्यूम को देखकर फ्यूचर प्राइस का अंदाजा लगाना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये किताब कहती है कि मार्केट में सब कुछ ऑलरेडी प्राइस में शामिल होता है, यानी कंपनी की न्यूज़, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, इमोशंस सब कुछ प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसलिए हमें न्यूज़ से ज़्यादा चार्ट को समझना चाहिए। पार्ट 2, मार्केट साइकोलॉजी, असली गेम। ये किताब बार बार एक बात कहती है, मार्केट लॉजिक से नहीं इमोशन से चलता है। लोग डरते हैं तो बेचते हैं, लोग लालच करते हैं तो खरीदते हैं, और यही इमोशंस चार्ट में पैटर्न्स बनाते हैं। इसलिए अगर आप चार्ट पढ़ना सीख गए तो आप लोगों के दिमाग को पढ़ना सीख जाओगे। पार्ट 3, ट्रेंड्स, मार्केट की दिशा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब होता है मार्केट किस दिशा में जा रहा है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड, जब प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है। डाउन ट्रेंड, जब प्राइस लगातार नीचे जा रहा है। साइडवेज ट्रेंड, जब प्राइस इधर उधर ही घूम रहा है। गोल्डन रूल, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मतलब आपको हमेशा ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं। पार्ट 4, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब आते हैं एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसे आसान भाषा में समझते हैं। सपोर्ट वो लेवल जहां प्राइस नीचे गिरकर रुक जाता है क्योंकि बायर्स वहां एक्टिव हो जाते हैं। रेजिस्टेंस वो लेवल जहां प्राइस ऊपर जाकर रुक जाता है क्योंकि सेलर्स वहां एक्टिव हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट इनसाइट, जब रेजिस्टेंस टूटता है तो वही रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, और जब सपोर्ट टूटता है तो वही सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। पार्ट 5, चार्ट पैटर्न्स, मार्केट की भाषा। अब आते हैं इस किताब के सबसे पावरफुल हिस्से पर, चार्ट पैटर्न्स। ये पैटर्न्स बताते हैं कि मार्केट आगे क्या करने वाला है। पहला, हेड एंड शोल्डर्स। ये एक रिवर्सल पैटर्न है, मतलब ट्रेंड बदलने वाला है। जब ये पैटर्न बनता है तो इसका मतलब है कि मार्केट अब गिर सकता है। दूसरा, डबल टॉप और डबल बॉटम। डबल टॉप, मार्केट ऊपर से गिर सकता है। डबल बॉटम, मार्केट नीचे से ऊपर जा सकता है। ये सिग्नल्स देते हैं कि ट्रेंड वीक हो रहा है। तीसरा, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स बताते हैं कि मार्केट ब्रेक होने वाला है। 3 टाइप्स, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इनका मतलब है बिग मूव आने वाला है। चौथा, फ्लैग्स और पेनेंट्स। ये शॉर्ट टर्म कंटिन्यूएशन पैटर्न्स है, मतलब ट्रेंड थोड़ी देर रुकेगा फिर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। पार्ट 5, वॉल्यूम, असली ताकत। अब एक बहुत अंडररेटेड कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम। वॉल्यूम बताता है कि मूव कितना स्ट्रांग है। रूल है, प्राइस बढ़े वॉल्यूम बढ़े, स्ट्रांग ट्रेंड। प्राइस बढ़े वॉल्यूम कम, वीक ट्रेंड। मतलब वॉल्यूम कंफर्म करता है कि मूव असली है या फेक। पार्ट 7, फॉल्स सिग्नल से कैसे बचें। ये किताब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाती है। हर सिग्नल सही नहीं होता। कई बार ब्रेकआउट फेक होता है, कई बार पैटर्न फेल हो जाता है। इसलिए हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करो। रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। पार्ट 8, रिस्क मैनेजमेंट, सबसे जरूरी स्किल। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, प्रॉफिट कमाना जरूरी नहीं है, लॉस को कंट्रोल करना जरूरी है। किताब कहती है स्टॉप लॉस लगाओ, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो, कैपिटल बचाओ, क्योंकि जो ट्रेडर सर्वाइव करता है वही जीतता है। पार्ट 9, डिसिप्लिन और पेशेंस। स्टॉक मार्केट में सक्सेस का असली सीक्रेट है डिसिप्लिन प्लस पेशेंस। हर ट्रेड मत लो, सही मौका आने का इंतजार करो, इमोशंस को कंट्रोल करो। अब इस पूरी किताब को 5 पॉइंट्स में समझते हैं। 1, मार्केट साइकोलॉजी पर चलता है। 2, चार्ट पैटर्न्स फ्यूचर का संकेत देते हैं। 3, ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। 4, रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। 5, डिसिप्लिन ही असली एज है।
तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में सीरियस हैं तो ये किताब आपको एक नया नजरिया देती है। आप चार्ट को नंबर्स की तरह नहीं बल्कि एक कहानी की तरह देखना शुरू कर देते हैं और यही स्किल एक बिगिनर को प्रोफेशनल बनाती है। अगर आपको ये ऑडियो समरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि सभी ट्रेडर्स इस तरह की वैल्यूएबल जानकारी पा सके। और ऐसे ही और डीप बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलूंगी अगली समरी में। तब तक के लिए सीखते रहिए और स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करते रहिए। धन्यवाद।